हेलो स्टूडेंट। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे थे और एपिथेलियल टिश्यू में एनिमल टिश्यू और एनिमल टिश्यू में पहला एपिथेलियल टिश्यू था। एपिथेलियल टिश्यू में हमने आपको 4 या 5 तरह का जो है वो टिश्यू बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू के इतने पार्ट होते हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं है, कि एक ही वीडियो में वो सारे एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स जो है वो क्लियर कर लें। फर्स्ट, स्क्वायमस एपिथेलियम। स्क्वायमस एपिथेलियम का ये डायग्राम, इसी से जो है रिलेटेड नेचर के बारे में जो है उसकी स्टडी करना है। मैं बताया था कि 3 चीज़ पढ़ना है, नेचर, ऑकरेंस और फंक्शन। तो स्क्वायमस एपिथेलियम जो होता है वो थिन, फ्लैट और इररेगुलर सेल से मिलकर के, इररेगुलर शेप के सेल से मिलकर के बना होता है। और ये सेल जो होते हैं स्क्वायमस एपिथेलियम के, वो सारे सेल इस तरीके से एक दूसरे से लगे होते हैं जैसे लाइक फ्लोर टाइल्स, जैसे एक दूसरे से टाइल्स लगे होते हैं, उस तरीके से ये मिलकर के एक कॉम्पैक्ट टिश्यू का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। स्क्वायमस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये हो गया इसके सेल के नेचर के बारे में। ऑकरेंस की बात करें तो स्क्वायमस एपिथेलियम जो होता है वो इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटी, लाइक जैसे माउथ हो गया, ओएसोफेगस नाम सुना होगा आपने, माउथ के नीचे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जाता है वहाँ से कनेक्ट होता है। नोज, पेरिकार्डियम जो हार्ट के चारों तरफ की लेयर होती है वो, लंग्स के अंदर जो एल्यूवेलाई होती है वो, साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स जिसमें से ब्लड होकर बहता है, आर्टरीज और वेंस, और साथ ही साथ कवरिंग द टंग एंड स्किन, स्किन और टंग्स को कवर करने का जो एरिया होता है ना, वो सारे के सारे जो हमने नाम अभी लिए वो सब स्क्वायमस एपिथेलियम से मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं। फंक्शन क्या होता है, स्क्वायमस एपिथेलियम जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, इंजरी से बचाता है, जर्म्स को एंटर करने से बचाता है, किसी केमिकल से बचाता है, ड्राइंग सूखने से बचाता है। तो ये एक तरीके से स्क्वायमस एपिथेलियम जहाँ जहाँ भी पाया जाता है वहाँ इंजरी से, जर्म्स की एंट्री से, केमिकल से और उसको सूखने से क्या करता है, बचाने का काम करता है। उसके बाद जो दूसरा हमारा है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का डायग्राम है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का जो नेचर होता है उसके सेल का, तो इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो क्यूब लाइक सेल से मिलके बने होते हैं, जो कि स्क्वायर होते हैं इन सेक्शन में, मतलब कटने पर ये स्क्वायर जैसा फिगर में दिख रहा है, चौड़ा दिख रहा है, वो इस तरीके का होता है। तो क्यूब लाइक सेल जो कि स्क्वायर होता है सेक्शन में, लेकिन इसका जो फ्री सरफेस है, जो कि इसमें दिखाया नहीं गया है, बट जो फ्री सरफेस होता है ना वो हेक्सागोनल जैसा अपीयर होता है। तो ये बस जनरली आपका नेचर हो गया सेल का, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। कहाँ पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू? इन द किडनी ट्यूबेल्स, हमारे किडनी में, थायराइड वेसल्स में और ग्लैंड में। ग्लैंड में सेलेवरी ग्लैंड जिससे लार का सेक्रेशन होता है, स्वीट ग्लैंड्स जहाँ से हमको पसीना आता है स्वीट्स का, और एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो ये वहाँ पे पाया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज, वहाँ के जर्मिनल एपिथेलियम भी जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है। ये जो नाम आपके कहाँ पे ऑकरेंस होते हैं, ये हमारे शरीर के सारे पार्ट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया जा सकता, बस सिर्फ ये जानना है कि ये टेस्टिस, ओवरी, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, स्वीट ग्लैंड, ये हम सारे के सारे हमारे शरीर के एक तरीके से पार्ट हैं। फंक्शन अगर हम देखें क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में, लाइक जैसे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है फूड को, एक्सक्रेशन वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में, और सेक्रेशन, सेक्रेशन का मतलब जैसे पैंक्रियाज हो गया, स्वीट ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड से लार सेक्रेट होता है, स्वीट ग्लैंड से पसीने का सेक्रेशन होता है। तो एक तरीके से सेक्रेशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, और साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा कोल्यूमिनर एपिथेलियम। ये कोल्यूमिनर एपिथेलियम और कोल्यूमिनर एपिथेलियम का जो डायग्राम है वो आपका इस साइड में ही है। पहले मैं डायग्राम दिखा लूँ। ये आपका कोल्यूमिनर एपिथेलियम है, ये देख सकते हो आप, ये चीज़।
इसमें दो चीज़ मैं भी आपको कहूँगा कि कॉलमनर एपिथेलियम के जो सेल होते हैं वो टॉलर होते हैं देन द ब्रॉडर, यानी कि इनकी लंबाई जो होती है ना वो चौड़ाई से देख रहे हो ज़्यादा है, और न्यूक्लियस जो होता है ना वो बेस में यानी कि सेंटर में ना होकर के नीचे की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये अभी आपको यहाँ से मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। द कॉलमनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर टॉलर देन द ब्रॉडर, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि चौड़ाई के कंपेरिजन में लंबाई ज़्यादा होती है, पिलर लाइक लगते हैं। न्यूक्लियाई जो होती है वो टुवर्ड्स द बेस होती है ना, नीचे साइड में जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ऑकरेंस कहाँ पाए जाते हैं? इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, म्यूकस मेम्ब्रेन, साथ ही साथ ये गॉल ब्लैडर और ओविडक्ट में भी ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन जो होता है वो भी एब्जॉर्प्शन का होता है स्टमक इंटेस्टाइन से, और सेक्रेशन के तौर पे म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस का या एक चिपचिपे पदार्थ का क्या करता है? सेक्रेशन करता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है ना वो मॉडिफाइड होकर के, जो अभी आपने पढ़ा था पीछे कॉलमनर, या अभी जो ऊपर ही हमने अभी पढ़ा, कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है वही मॉडिफाइड होकर के जो है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। उसके बाद सिलिएटेड एपिथेलियम जो हमारा है, जिसका डायग्राम ये है, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम जो है वो कुछ जो सर्टेन क्यूबाइडल या कॉलमनर सेल हैं जो फ्री बॉर्डर जो उनका होता है, जिस पे थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ निकलता है, जिसको हम सीलिया कहते हैं। जैसे है ये क्यूबाइडल ही या कॉलमनर ही, इस पे फ्री जो सीलिया ये निकल जाता है, तो ये एक तरीके से सच सेल जो होते हैं ना वो सिलिएटेड एपिथेलियम का क्या करते हैं? फॉर्मेशन कर देते हैं। ऑकरेंस सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम या सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है वो पाया जाता है हमारे स्पर्म डक्ट में। साथ ही साथ सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम लाइन द ट्रैकिया, यानी कि ये क्यूबॉइडल जो हमने इस साइड में पढ़ा था सेकेंड नंबर पे, जो आपका क्यूब की तरह का स्ट्रक्चर था, और कॉलमनर जो कि टॉलर था, इन दोनों पे अगर सीलिया का फॉर्मेशन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है ना, तो फिर अगर क्यूबाइडल पे होता है तो वो सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम हो गया, और अगर कॉलमनर के ऊपर वो सीलिया है तो वो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम हो गया। तो जो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो स्पर्म डक्ट में, और जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है वो हमारे विंड पाइप जो सांस लेने वाली नली है, ट्रैकिया, ब्रोंकिलंग्स, किडनी ट्यूबल्स और ओविडक्ट में क्या किया जाता है? पाया जाता है। फंक्शन जो होता है वो रिदमिक कॉन्सेंट्रेटेड बीटिंग द सीलिया ऑफ मूव सॉलिड पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन टू थर्ड, ये जो है एक तरीके से मूवमेंट में जो है वो क्या करता है? सीलिया जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स को जो है एक तरीके से मूव करने में क्या कराता है? हेल्प कराता है। तो ये हमारा एक जनरल सा छोटा छोटा केवल जो है वो एपिथेलियम, जो हमारे एनिमल टिश्यू का पहला पार्ट था एपिथेलियम, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था एपिथेलियल एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम ने स्क्वायमस, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, क्यूबॉइडल और सिलिएटेड पढ़ लिया। हमारा जो दूसरा टिश्यू होगा वो होगा मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू के बारे में हम अगले वीडियो से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।